व्यक्ति अगर संपत्ति को अपने पत्नी के नाम से खरीदता, मान लेते हैं संपत्ति ये खरीद लिया, जमीन है, मकान है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, खरीदते हैं किसके नाम से? तो पत्नी के नाम से। दिक्कत क्या हो सकता है भविष्य में, ये समझना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सबसे पहले अगर फायदा की बात करें तो फायदा यही मिलेगा कि सरकार का जो टैक्स है ना, उसमें आपको छूट दिया जाएगा। अब यहां पर दिक्कत क्या हो सकता है? तो सबसे पहली बात दिक्कत यह होगा कि अगर आप पत्नी के नाम से खरीदते हैं तो उस पे पूरा अधिकार जो होगा, है ना, अधिकार जो होगा वो पत्नी का होगा। पत्नी के लिए वो अपना अर्जित संपत्ति, इसलिए कि आप गिफ्ट देने का काम किए हैं उनको। अब फिर बाद में गिफ्ट वापस लेना, तो आप समझ सकते हैं गिफ्ट देना और गिफ्ट को वापस लेना कितना मुश्किल होगा। दूसरा जो समस्या उत्पन्न हो सकता है वो ये है कि अगर आप पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदते हैं तो अगर वो भविष्य में अपने बच्चे की अगर बात करें, है ना, तो अब अगर वो मां है तो अब अगर उनके 3 बच्चे हैं तो मां की मृत्यु के बाद ही, है ना, मृत्यु के बाद ही इस तीनों का अधिकार होगा। और मां अगर चाहे किसी एक को देना तो वो दे सकती है। अगर मान लेते हैं किसी एक बेटा के द्वारा मां जो है, मां का ज्यादा सेवा किया जा रहा है और मां को लगता है कि इसको ये संपत्ति दे देना चाहिए, तो मां उसके लिए स्वतंत्र है। एक बेटा अगर जो एक तरह से अपना अधिकार का दावा भी पेश कर दे तो वो जो है हासिल नहीं कर पाएगा कानूनी रूप से, इसलिए कि मां के लिए वो अर्जित संपत्ति है और वो मां किसी एक बच्चे को देने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा बात है अगर कि अगर बाद में भविष्य में मान लेते हैं आपका पत्नी से किसी प्रकार का विवाद भी होता है तो ये आपके लिए एक मुश्किल हो जाएगा कि आप उस संपत्ति को ये प्रूफ करें। सबसे पहले तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपने वो संपत्ति अपनी कमाई से उनको दिया है, ठीक है। अब ये पेश करना बहुत जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं, पूरा ये सारा कुछ प्रूफ करना। अब हो सकता है कि पत्नी वो किसी को बेच ही दे संपत्ति, अब इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो गया, मामला चलेगा, विवाद होगा, तो ये सब समस्या उत्पन्न हो सकता है। फायदा की हम बात किए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये प्लस पॉइंट है, अब इस माइनस निगेटिव पॉइंट को देखकर कोई ऐसा नहीं है कि यही सोचें कि नहीं पत्नी के नाम से संपत्ति नहीं लेना है। ये तो एक बेहतर कार्य है और आपके जो है जीवन में जो है ऐसा समस्या ही उत्पन्न ना हो, भगवान करे कि ऐसा समस्या आपके लेकिन ये समस्या जो है अभी जो देखने को मिलता है ये समस्या आता है, ठीक है। अब जो सवाल यह है कि अगर पति अपने कमाई से अपनी पत्नी के लिए घर लेता है तो सब बेटों का हिस्सा बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन जो है उनकी मृत्यु के बाद जो बेटा सेवा ना करे उसका भी बिल्कुल उसका भी बनेगा। अगर मान लेते हैं आप किसी बेटे को वसीयत कर देते हैं, है ना, या रजिस्ट्री कर देते हैं तो सिर्फ उसी का बनेगा, नहीं तो जो मृत्यु के बाद उसका भी हक बनेगा जो सेवा नहीं करता। सवाल है कि सर हमारे परदादा के 4 बेटे थे और हमारे परदादा भी सभी जमीन को जो है राम जानकी मंदिर के नाम पर कर दिया था और मंदिर का सेवक सबसे छोटे बेटे को बना दिया, जिसकी वजह से वो छोटा बेटा अब हमें जमीन से खाली कराने के लिए 144 लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, हम भी उन्हीं के वंशावली में आते हैं, फिर भी वो छोटा बेटा मंदिर के सेवक होने का वो हमसे जमीन खाली करने को कह रहा। देखें सीधी सी बात है, अभी की परदादा के नाम से वो संपत्ति जो है और वो राम जानकी मंदिर के नाम पर जो है कर दिया गया। अब सेवक भी अगर लीगल तरीके से बना दिया, देखते एक होता है कि मौखिक तौर पे वो सेवा कर रहे हैं, ठीक है, और एक होता है कि एक तरह से लीगल तरीके से बना दिया गया है, तो वहां पर जो है वो दिक्कत हो सकता है। और रही बात यहां पर अगर आप उस पे अपना कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, तो आप अपना हक का लड़ाई जो है ये 144 145 ये प्रक्रिया जो है अलग है, इससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आप हक की लड़ाई जो है सिविल कोर्ट में ले जाकर लड़ सकते हैं और अपना दावा जो है पेश कर सकते हैं अगर आप उस जमीन पे रह रहे हैं और आपका उस पे कब्जा है तो। सवाल है सर मेरे दादाजी जो है गुजर गए हैं, 2 भाई थे,
मेरे दादाजी के 2 भाई और जो है यहाँ पर जिन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ पर हेल्प कर ली है, उसको हम कैसे वापस यहाँ पर जो है ना कर वापस जो है लें, जबकि उन्होंने हमारे नाम पर उस प्रॉपर्टी में से निकाल दिया। सीधी सी बात है, देखिए दादाजी जो है गुजर गए हैं, 2 भाई जो है ना थे। मेरे दादाजी के 2 भाई थे जिन्होंने मान लेते हैं प्रॉपर्टी आपका ले लिया है, हड़प कर ले लिया, जैसे भी ले लिया। तो अगर वो जो दादाजी के पास संपत्ति है उनको भी वो संपत्ति पिता से प्राप्त है, तो आप अपना जो है टाइटल सूट का दावा करेंगे, इसलिए कि आप जो है टाइटल का दावा करेंगे कि आप भी उस संपत्ति का अधिकार रखते हैं, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश जो है आपको नाम नहीं चढ़ा है, नाम नहीं, इसलिए कि संपत्ति जब वो पूर्वज से प्राप्त है तो आपका किसी कारणवश नाम छूट गया या हटा दिया गया, लेकिन आप उसका अधिकार रखते हैं, तो इसलिए आप कोर्ट में जो है केस फाइल करके इसको हासिल कर सकते हैं। आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, किसी वकील से संपर्क करेंगे और आपका जो प्रॉपर्टी है पूरा डिटेल आपको वो निकाल लेना पड़ेगा ताकि आप सबूत के तौर पे उसको दे सकें। अगला जो सवाल है ये कह रहे हैं कि एक जो है माता पिता के 3 लड़के हैं, लेकिन एक बेटा जो है दूर जाकर नौकरी कर रहा है, 2 लड़के माता पिता के साथ रहकर छोटा मोटा काम कर रहा है। कुछ दिन के बाद 2 बेटा जो है माता पिता की संपत्ति अपने बेटे पोते के नाम कर देते हैं, तो क्या करें? एक बेटे पता तक नहीं, आगे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आपका जो संपत्ति है, ठीक है, आपका जो भी संपत्ति है वो संपत्ति किनके नाम पे है, कहां से प्राप्त है ना, कहां से प्राप्त है? कि इसलिए कि वो संपत्ति अगर आप खरीदे नहीं है, ये संपत्ति पैतृक है, फिर भी आपके बेटे के द्वारा जो है पोते के नाम कर दिया जा रहा है, माता पिता की संपत्ति, जो भी ऐसे कर रहे हैं, तो एक बेटा को पता नहीं है, जब पता लगेगा अगर वो कोर्ट जाएगा तो वो संपत्ति को हासिल कर लेगा, ठीक है। सवाल है सर मेरे पिताजी 3 भाई हैं और इसमें से जो सबसे बड़े भाई थे वह अब इस दुनिया में नहीं है, अब उनके लड़के जो है बंटवारा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों ने कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है जो कि पैतृक संपत्ति है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा जिनसे कि हम लोगों का बंटवारा हो सके? आप जो है कोर्ट में पार्टीशन सूट कर लें, एक विकल्प, ये बहुत बेस्ट विकल्प है। दूसरा, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो पंचायत करवा लें सबसे पहले, कि अगर ऐसा कोई किया नहीं मानेगा तो फिर कोर्ट है, आपको किसी को कब्जा करने से वो संपत्ति उसका नहीं हो जाए। जहां भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर वहां पर वो आपके पिताजी 3 भाई हैं तो उसमें सबका बराबर का हक होगा। जितने भाई हैं 3 भाई का जो भी प्रॉपर्टी होगा, जहां जहां प्रॉपर्टी होगा, सब में सभी को बराबर मिलेगा कानूनी तरीके से। तो आपका लेकिन पहले प्रयास होना चाहिए कि अगर आपका ग्राम पंचायत से ये सारा मामला का हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिविल कोर्ट से पार्टीशन कर सकते हैं। ये भी एक बंटवारा का केस है, इसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं लगेगा। सवाल है सर जी मेरे खतियान में सही जमीन है, रजिस्टर 2 में गलती चढ़ा हुआ है, रजिस्टर 2 गलती से उसी से गलती जो है रसीद भी कटते आ रहे हैं, ऑनलाइन भी गलत चढ़ा हुआ, कैसे सुधार होगा? देखें, रजिस्टर 2 में अगर गलती चढ़ा हुआ है तो रजिस्टर 2 बन के आता है जिला कार्यालय से, तो जिला के जो जिला कलेक्टर हैं, है ना, या एडीएम को प्रभार मिला होगा, यानी या जिला के जो कलेक्टर हैं उनको प्रभार मिला होगा, तो जिनको भी जिला में प्रभार गया हो सकता है, डीएम को ही वो एक तरह से भूमि संबंधी जो समस्या है उसका एक तरह से प्रभारी बनाया गया हो, तो जो जिनको भी प्रभार होगा आप अपने जिले में पता कर लें, तो आप जो है वहां पर आवेदन करके आप ये सारा प्रक्रिया का सुधार खतियान के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। इसलिए कि अंचल में जो रजिस्टर 2 का पूरा जो एक तरह से रजिस्टर बन के आता है ना, वो सारा प्रक्रिया जो है वो जिला से होता है। सवाल है कि सर मैं जो है एमपी से हूं, मेरा एक जमीन खरीदी थी, मैंने उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो दिया, वापस कैसे पाऊं? देखें, अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो आप एक बार ऑनलाइन उसको भी चेक कर लें, और आपको अगर याद हो कि आपने कब खरीदा है, आपको अगर ईयर याद है तो आप अपने नजदीकी निबंधन कार्यालय में जाइए जहां पे आपने उसको खरीदा, रजिस्ट्री करवाया,
और वहां से आप उसका नकल यानी डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन करेंगे तो आप उसका डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। और डुप्लीकेट कॉपी निकलने के बाद भी अगर आप निकाल लेते हैं तो उसका भी मान्यता उतना ही होगा जितना आपके पहले वाले डॉक्यूमेंट का है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।